भारत में ब्रेस्ट कैंसर के बाद महिलाएं सबसे अधिक सर्वाइकल कैंसर से पीड़ित होती हैं। हर साल सर्वाइकल कैंसर की 1,25,000 से अधिक मरीज मिलती हैं। इससे मरने वालों की संख्या 77,000 से ऊपर है। पिछले कुछ वर्षों में सर्वाइकल कैंसर की मरीज बढ़ गई हैं। भारत सरकार सर्वाइकल कैंसर को लेकर मॉनिटरिंग कर रही है। हालांकि ह्यूमन पेपिलोमा वायरस (HPV) वैक्सीन कैंपेन चलाने का अभी निर्णय हुआ है। कुछ समय पहले नेशनल टेक्निकल एडवाइजरी ग्रुप ऑन इम्यूनाइजेशन (NTAGI) ने सिफारिश की थी कि 9-14 साल की लड़कियों में HPV वैक्सीन लगाई जाए। इसे यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम (UIP) में शामिल किया जाए, जिसको लेकर आगरा में भी मुख्य चिकित्सा अधिकारी के आदेश पर हर क्षेत्र में जाकर जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है और 9 साल से लेकर 14 साल तक के सभी बच्चियों के सर्वाइवल कैंसर के टीके भी लगाए जा रहे हैं, जिसको लेकर डिप्टी सीएमओ पीयूष जैन ने आगरा शहर की जनता से अपील करते हुए कहा है कि वह जल्द से जल्द अपनी बच्चियों के टीकाकरण कर ले, जिससे कि भविष्य में उनको किसी प्रकार की दिक्कतों का सामना न करना पड़े। गुड मॉर्निंग ऑल। मेरा नाम डॉक्टर पीयूष जैन है। मैं आगरा में डिप्टी सीएमओ और नोडल अधिकारी गैर संचारी रोग के रूप में कार्यरत हूँ। मैं सभी को बताना चाहूँगा कि हमारे प्रधानमंत्री महोदय की एक विशेष मुहिम के तहत अब सरकारी जो चिकित्सालय हैं, सरकारी स्वास्थ्य केंद्र हैं, वहाँ पर अब सभी किशोरियों के लिए सर्वाइकल कैंसर के टीके की उपलब्धता शीघ्र ही सुनिश्चित करी जा रही है। और ये देखा गया है कि सर्वाइकल कैंसर एक ऐसा रोग है जो व्यापक रूप से हमारे समाज में महिलाओं में व्याप्त है और इससे बचा जा सकता है। ये 100% प्रिवेंटेबल है और इसके लिए वैक्सीन की उपलब्धता सरकार की तरफ से निःशुल्क कराई जा रही है। पर इससे बचने के लिए और इन वैक्सीन लगाने के लिए हम सभी लोगों का, पेरेंट्स का, टीचर्स का और खुद सोसाइटी के लोगों का जागरूक होना बहुत अधिक आवश्यक है। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से लगातार इस तरह की मुहिम पिछले 1-2-3 साल से चलाई जा रही हैं। लोगों को जागरूक किया जा रहा है और बहुत सारे स्वास्थ्य कैंप लगाए जा रहे हैं जिसमें बच्चियों का रजिस्ट्रेशन इन वैक्सीन के लिए किया जा रहा है। और जैसे ये वैक्सीन हमारे पास उपलब्ध होती है, इन सभी रजिस्टर्ड बच्चियों का सर्वाइकल वैक्सीन का टीका लगाया जाएगा। सर, क्या बच्चों की उम्र कितनी, डेट ऑफ बर्थ की? नॉर्मली ये जो सर्वाइकल कैंसर की वैक्सीन लगती है, बाज़ार में कई तरह की वैक्सीन है। तो जो 2 डोज वाली वैक्सीन होती है वो 9 से 13 साल की और 14 साल तक की बच्चियों के लिए लगाई जाएगी। पर सरकार एक बहुत ही अनूठी और वैक्सीन लेकर आ रही है जिसमें 14 साल की उम्र जिन बच्चों ने कंप्लीट कर ली हो और जिनकी उम्र 15 साल 3 महीने की कंप्लीट हो चुकी हो, इसके मध्य जिसकी भी उम्र होगी उनको ये वैक्सीन लगाई जाएगी। और ये सिंगल डोज वैक्सीन होगी। एक बार जो भी वैक्सीन लगा लेगा उसको फिर दूसरी डोज की आवश्यकता नहीं होगी। ये क्वाड्रीवैलेंट वैक्सीन होगी जो HPV वायरस जो सर्वाइकल कैंसर करता है उसके 4 वेरिएंट्स, इफेक्टिव वेरिएंट्स को कंट्रोल करेगी और कई देशों में इसका सफल परीक्षण हो चुका है। तो मैं सभी लोगों से अनुरोध करना चाहूँगा कि अपने घर की बच्चियों को सर्वाइकल कैंसर से बचाने के लिए इस वैक्सीन का सभी सरकारी अस्पतालों में उपलब्ध होने के बाद जरूर समय पर लगवाएं। धन्यवाद। स्वस्थ रहें, खुश रहें। हमारे देश में सर्वाइकल कैंसर के मरीज काफी तीव्रता के साथ बढ़ते जा रहे हैं। इसी को मद्देनजर रखते हुए हमारे देश के प्रधानमंत्री ने एक मुहिम चलाई है कि 9 वर्ष से लेकर 13 वर्ष तक की बच्चियों के सर्वाइकल कैंसर के टीके लगाए जाएं। हम इस समय मौजूद है आगरा के मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय पर। आपको बताना चाहेंगे कि आगरा के मुख्य चिकित्सा अधिकारी यानी कि सीएमओ के आदेश पर आगरा के विभिन्न क्षेत्रों में 9 साल से लेकर 13 साल तक की बच्चियों के सर्वाइकल कैंसर के टीके लगाए जा रहे हैं। उनका कहना है कि ये टीके 9 साल से लेकर 13 साल की बच्चियों के 2 भागों में टीके लगाए जाएंगे, जिसमें 14 साल की बच्ची के एक टीका लगाया जाएगा और कुछ टीके ऐसे भी हैं जो कि सिर्फ एक ही लगाया जाएगा और एक टीके लगाने के बाद हमेशा के लिए वह सर्वाइकल कैंसर से बच सकती हैं।